अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्टेड से है। कायदाबाद से गडाब की तरफ आने के बजाय वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकी, 27 मिनट की थी। तो हम ये कोशिश करेंगे गडाब पे वहाँ यहाँ खड़े हुए लिंक रोड सामने, और ये वो लिंक रोड है जहाँ से 2 किलोमीटर पे समझ लो कि हाईवे है, और लेफ़्ट साइड पे मेरे भेड़ रहा हूँ कराची, जो कि पीछे रह गया। बादलों के पीछे मैं आपको बिल्डिंग शायद दिखा सकूँ ना दिखा सकूँ, सूरज की रोशनी है, मगरिब का टाइम है, ये देखो बिल्डिंग शायद नज़र आ रही हो, शायद। ठीक है जी। अच्छा, आप इसके बिल्कुल बराबर में राइट साइड पे देखें तो एजुकेशन सिटी है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, और उसके बिल्कुल पीछे है बैतुल मस्जिद। कोशिश करते हैं आपको ये जगह दिखाएं और यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करें, और इंशाअल्लाह आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं रोड दिखाऊंगा कहाँ का बन रहा है, कहाँ का डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ का नहीं हो रही इंशाअल्लाह। भाई नासिर भाई, आपने याद कराना है, ज़ीरो कर दिया है मैंने किलोमीटर, और किलोमीटर ज़ीरो करने के बाद आपने याद कराना है कि कहाँ ख़त्म हो रहा है। भाई देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख रहे हो आप, ये देखो करीब से देखो, ये लिंक रोड है M5 वाला, ठीक है जी। और ये लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो ये बहरेटाउन कराची आ रहा है, और इसके राइट साइड पे देखोगे तो हमारा ये रहा DHT कराची। तो बेहतरीन मामला थे, दिखाते हैं अभी आपको इंशाअल्लाह। ये जिस मैं यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहा था, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की, वो ये बिल्कुल साथ लगी हुई है, ठीक है जी। ओके की रिपोर्ट है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। भाई ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया कच्चा है, थोड़ा सा कच्चा है, ज़्यादा कच्चा नहीं है। इससे आगे वाले एरिया में काफ़ी हद तक इन्होंने रोड डाल दी है, फिर दोबारा कच्चा आएगा, फिर दोबारा रोड डली हुई है। दिखाता हूँ आपको मैं इंशाअल्लाह। ये फिर गडाब का ही होगा। अच्छा, ये गडाब वाला एरिया है, और यहाँ रोड बनने का मामला स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे सारी मशीन आ चुकी है। समझ लो कि जो सफ़र है ना हमारा, वो हो चुका है 0.5 किलोमीटर्स का, ठीक है जी। अच्छा, भी सीट बेल्ट की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि सीट बेल्ट का जो बटन है वो ख़राब हुआ है। आप लोग कह रहे होंगे कि क्या वजह है, आप लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और क्यों टूट कर रही है, तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये छोटा सा इन्होंने पैच बनाया, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा नहीं बनाया, और छोटा सा पैच बनाने के बाद इनका पैच ख़त्म हो गया, और समझ लो कि देखो 0.9 किलोमीटर्स पे आ गया, यानी कि 0.4 किलोमीटर का पैच बना है और पता तक नहीं चला। इसके बाद फिर एक कच्चा है। देखो भाई, यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी ले जाना पहले नामुमकिन था। जीप आ सकती थी, बाइक चल सकती थी, गाड़ी नहीं ला सकते थे। कार, नॉर्मल कार यहाँ नहीं आ सकती थी, सेडान कार ना। अब जब मैं लेकर आया हूँ तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम इस सफ़र से हूँ। ये सारा का सारा पूरा रास्ता आपको मैं किलोमीटर वाइज सब बताऊँगा। भाई देखो, कच्ची सड़क तो है, लेकिन सड़क ऐसी है कि आप आराम से 50-60 की स्पीड से गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं। इन्होंने ऐसे इस जगह को सीधा किया हुआ है, और आगे से समझ लो कि फिर दोबारा से रोड स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये वो रास्ता है कि जहाँ पे टूल बनना स्टार्ट हो चुका है। और किलोमीटर की बात करें तो भाई यहाँ आ जाओ, फटाफट से किलोमीटर दिखाते हैं आपको। कितने मीटर होगा? 2 किलोमीटर के बाद फ़ौरन भाई टूल प्लाजा है, और ये टूल प्लाजा पे ज़बरदस्त बेहतरीन टूल बन रहा है। जैसे कॉजवे के पास जैसे टूल है ना, ये उस टाइप का बड़ा टूल बन रहा है। तो इसको भी क्रॉस करते हैं इंशाअल्लाह, फिर रोड दिखाते हैं। अच्छा भाई, ये बराबर में टूल बन रहा है, और 2.4 किलोमीटर हो चुके हैं, और ये रोड यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। मेन बात है कि ये रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी है। राइट लेफ्ट पे मज़ीद और काम हो रहा है, और आराम से यहाँ पे भी हम फिर दोबारा से 60-70 की स्पीड से यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं ईजीली। और जो बीच का जो डिवाइडिंग क्या बनते हैं नासरी, क्या कहते हैं उसको, डिवाइडिंग वॉल जो है वो यहाँ नहीं बनी हुई, लेकिन इससे आगे वाली जगह पे वो बनी हुई है। दिखाते हैं इसको, ये कहाँ तक बना हुआ है। इंशाअल्लाह किलोमीटर वाइज आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहिए। तकरीबन समझ लें कि 3 किलोमीटर के करीब आपका हो चुका है अब तक। अच्छा, वाक़तन ये वो जगह है जिसको देख के मुझे लगा कि मुझे दोबारा वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह बनी हुई है। यहाँ पर उन्होंने सारी की सारी रोड बनाई हुई है, और जब हम यहाँ आए तो हमें सीधे हाथ पे दिखा बहरेटाउन कराची, और लेफ्ट साइड पे हमें दिखा DHT कराची। यहाँ से दिखाएं या कहाँ से दिखाएं? आगे से दिखाएं भाई। देखो मेरे जना बिल्कुल सामने मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग्स, ये देखिएगा बादलों के पास है। ये वो जो बिल्डिंग जो मैं आपको शुरू में दिखाना चाह रहा था, ये वो सारी बिल्डिंग है जो बहरेटाउन कराची की आ रही हैं। जब 2.4 किलोमीटर के बाद से रोड डली हुई थी,
अब हो चुके हैं समझ लो आप 4.5 किलोमीटर्स। ठीक है जी, कोशिश यही करते हैं कि इस पूरे रास्ते को आपको कवर करके दिखाएं इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक रोड बना हुआ है। देखो नासिर भाई, मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई आया होगा, या मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ड्रोन शूट 2-4 लोगों ने बनाए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उनमें से किसी ने भी इस जगह को आके खुद विटनेस नहीं किया होगा। अगर भाई मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ मतलब, लेकिन मुझे ये तो आइडिया था कि रोड हाईवे तक कच्चा हो चुका है, लेकिन इतना सारा टूटा कारपेट हो चुका है, ये मुझे भी आइडिया नहीं था। देखो ना, अब ये समझ लो कि 2.4 किलोमीटर से रोड स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और तकरीबन 6.4 किलोमीटर के करीब तकरीबन हो चुका है। 4 किलोमीटर हाँ हो चुका है तकरीबन, समझ लो ना। अब ये आगे जाके थोड़ा सा एक पट्टा, ये पुल है जो कि बना हुआ है। अच्छा, मुझे तो ज़ाहिर सी बात है, मैं ज़फ़र कनेक्ट की वीडियोस देखते रहता हूँ, उसके अलावा वो महीने में एक दफ़ा आके बनाता है ना, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये पुल कब बना, कब से ड्रोन शूट बना। लेकिन जो कनेक्टिविटी होती है ना, ज़रा जो जिस तरह से हम लोग देख रहे होते हैं, वो नहीं वो शो कर पा रहा था। अच्छा, ये वो पुल है जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसको भी क्रॉस करके फिर आपके साथ वीडियो कनेक्ट करते हैं। बन चुका है सारा का सारा, और आगे से भी फिर रोड दोबारा से बना हुआ है। अच्छा देखो, पुल हमने क्रॉस किया है ना, तो पुल के क्रॉस होने के बाद भी सारा का सारा रोड बना हुआ है, और ये आगे तक बना हुआ है। इसी जगह को देखो, डिवाइडिंग जो ये सड़क बन रही है, डिवाइडिंग वॉल, तो ये इसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है। जब भी तो इसको देख के मेरा दिल हुआ कि यार ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, उस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। आगे जो एक पुल बनना है, उसकी भी मशीनरी आ चुकी है। अब अल्लाह करे आगे से रास्ता ओपन हो नासिर भाई, कि आते वक्त तो हम जिस रास्ते से आए थे, हाँ ये देखो अब ये सोसाइटी आ रही है। ये सोसाइटी भी सारी की सारी, अभी कौन सी सोसाइटी है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मुझे ज़रूर पता है कि अब हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये वाला पुल इन्होंने बनाना है। छोटा सा पुल है, इंटरचेंज मुझे लग रहा है छोटा सा, और इस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है ना। कोशिश करेंगे कि इसको भी क्रॉस करें इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएं कि कहाँ से हम गुजरते हुए जा रहे हैं। देखो अभी पहले ये देखो, अब ये कितना काम इन्होंने किया हुआ नीचे, ठीक है ना, गाड़ी लगी हुई है प्रॉपर तरीके से। देखो नीचे काम हो रहा है, और हर जगह पे मैंने देखा है मशीनरीज लगी हुई होती है, काम हो रहा होता है प्रॉपर तरीके से। देखो ये भी पाइलिंग का काम भी होता है। थोड़ी देर पहले मैं जब आया था ना, मैंने एक और वीडियो बनाई, पाइलिंग भी चल रही थी, और यहाँ पाइलिंग के लिए सारे बीम पिलर विलर सब तैयार करके रखे हैं इन्होंने। अच्छा, अब हम नीचे आए हैं, और तकरीबन समझ लें कि हम अपने रास्ते से तकरीबन 1 किलोमीटर माइनस करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स लेके हमने नीचे उतरे, और सामने वाला रास्ता भी सारा का सारा बना हुआ भाई, ये ऊपर वाला रास्ता ना। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ से क्या किया था कि ऊपर जाके पिछली दफ़ा वीडियो में ऊपर जाके गाड़ी रुकती थी, ये वो एरिया ना जी। तो फिर अब यहाँ से हम ऊपर जाने लगे हैं इंशाल्लाह। भाई देखो, ये वो रास्ते हैं जो नॉर्मली पहले नहीं ओपन थे, नहीं हम जा सकते थे, और हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि भाई यहाँ से जाएँ इस रास्ते से। लेकिन दिखाना ज़रूरी, क्योंकि काम जल्दी मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। लोग 2-3, 4 साल, 5 साल की बात करके चिढ़ा रहे होते हैं, तो उनको भी दिखाना ज़रूरी है कि भाई खुद विटनेस करो आके, तो पता चले। देखो लेफ्ट साइड पर सारी सड़क बनी हुई है, ठीक है, और ये दिखाना ज़रूरी है। देखो भाई, आप समझ लो कि 8.8 से फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और ये फिर दोबारा सड़क बनी हुई है, और डिवाइडिंग जो वॉल है उस पर भी सारा काम हो रहा है। आगे जो मशीनरी लगी हुई है, वो सारी डिवाइडिंग वॉल बन रही है, जो कि काम दिखा रही है मलिक मिसवे का। अच्छा, क्या पोजीशन है नासिर भाई, काम के बारे में बताओ थोड़ा खुल के, ऊंची आवाज़ में बताना कि क्या पोजीशन है मार्केट की, बातें बताओ। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइडिंग रोल पे काम स्टार्ट हो रहा है, और चल रहा है यहाँ पे काम। दिखा देखो, सारा डिवाइडिंग रोल पे मशीनरी से काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से। खुल के बात करते हैं इंशाअल्लाह DHHT कराची के बारे में। भाई क्या पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, क्या चल रहा है अभी, और क्या बिका क्या नहीं बिका, खुल के बताओ ना, सब ऊंची आवाज़ में। अभी ये पोजीशन है, बीच में जो एक रफ पैच था फरवरी से ऑनवर्ड, जब तक बजट था 30 जून तक, वो रहा है। और उसके बाद अब ये पोजीशन है कि 500 गज़ के प्लॉट बहुत तेज़ी से बिकना शुरू हो गए। और यूजुअली हमारे यहाँ कहा जाता है कि 500 गज़ की जो तेज़ी होती है वो सेठ की तेज़ी होती है। सेठ से मुराद है कि बड़े ब्रोकर की, हाँ जी, बड़े जो कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेच के जो यहाँ पैसे लेकर आते हैं। जो पिछली तेज़ी में मिसिंग थी, सिर्फ 125 गज़ चलाया जा रहा था, जो कि बैंक से पैसे निकल रहे थे, एक्चुअली वो आ रहे थे। और इस दफ़ा जो विटनेस किया जा रहा है फ़िलहाल अभी तक कि जो
20 करोड़ पे 25 करोड़ या 2000 गज का प्लॉट बेच के जो 20-25 प्लॉट पे परचेज किए जाते हैं, उनकी परचेजिंग अभी हुई है एक्चुअली। और उसको देखते हुए रेट क्या खुला यार अभी येलो जोन में, क्या रेट है नासिर, क्या पोजीशन है? बकार भाई येलो जोन ऐसे है इस वक्त 95 में आपका अच्छा प्लॉट हो, 10 CD 12 CD, ये वाले सेक्टर 9 डॉक्टर 9 डॉल्टी, ये आराम से 95 तक बिक जाते हैं। तो तुमने अभी 72 का भी प्लॉट बेचा, वो उसकी क्या पोजीशन थी? ये जैसे इफेक्टेड प्लॉट थे लास्ट टाइम जो तेजी थी उसमें अच्छा प्लॉट ही बिक रहा था। इफेक्टेड प्लॉट तो इवन ये पोजीशन थी कि बिकता ही नहीं था भाई। 1 करोड़ 30 लाख पे जाने के बावजूद भी 70 लाख का रेट था। मजे की बात तो ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर 70 लाख से थोड़ा प्लस रेट भी था तो रेट ही था, बायर नहीं था। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है 7 डॉक्टर में हल्का प्लॉट बिका, 7 एप्पल के हल्के प्लॉट की ऑफर है 88 की, वो प्लॉट नहीं मिल रहा। 10 डॉक्टर हल्का प्लॉट बिका है, 12 चार्ली के अच्छे प्लॉट हल्के प्लॉट की ऑफर है, वो प्लॉट। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, 8 डॉक्टर का हल्का प्लॉट अच्छा प्लॉट, ये प्लॉट बिक रहे हैं और इन चीज़ में इम्प्रूवमेंट भी है। अच्छा अभी मैं इंटरप्ट करूँगा। 8.8 से हमने स्टार्ट किया था, 11.2 पे आ गया, यानी कि कितना हो गया भाई? 9.8 10.8 और फिर 11, सही हम समझ लो कि 3 किलोमीटर अप्रॉक्स। चलो गिन लेते हैं। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि ये आपने ऊपर रखना है। और चलो अभी ये वो वाला एरिया है जो एक और फ्लाईओवर है जो कि बनना है, और इस पे भी काम स्टार्ट हो चुका है। और ये भी आगे तक थोड़ा सा एरिया कच्चा है। इसके अलावा फिर दोबारा जब हम सामने से जाएंगे तो फिर दोबारा रोड बनी होगी, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद वहाँ से भी आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं। अच्छा, अभी जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास आऊँगा ना इंशाल्लाह, तो फिर दिखाऊंगा कि ये एरिया इन्होंने ऊपर किया हुआ होगा, ऊपर हुआ होगा। काफ़ी मिट्टी अभी यहाँ डलेगी ना, और इस रास्ते से अब नीचे उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत घूम के इस रास्ते से आना पड़ा था, आगे वाला रास्ता फिर बना हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। समझ लो कि इससे पहले वाले पुल पे काम स्टार्ट हो चुका है, और इस वाले पुल पे भी काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। ये भी समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिहाज से 3 से 4 महीने की मार है। अगर ये कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये भी, इतने बड़े बड़े हाथी इन्होंने निकाल दिए, तो ये भी फ़ौरन मुकम्मल कर देंगे। सामने की तरफ सारी मिट्टी की सारी फिलिंग हुई है। विदिन वीक्स कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, जल्दी कर सकते हैं सारे, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं भाई। ये मेमन गोट वाली जगह है, सारे फार्म हाउस वगैरह सब इधर ही होते हैं, तो समझो कि ये जगह कितनी करीब आ गई है। अच्छा, ये वो जगह है जो मेमन मोड़ से मुझे लगता है कि इंटरचेंज आएगा ना, और कच्चा सड़क है, ज़्यादा नहीं है कच्चा। आगे ये लोग आ गई है पूरी की पूरी टीम समझो इस जगह को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो टीम सामने आई हुई है, मैंने आज से 2 दिन पहले सामने की तरफ मेमन रोड की तरफ जो सामने की तरफ पुल बन रहा है वहाँ देखी थी, वो वहाँ काम कर रही थी। और ये वाला रोड नहीं बना हुआ था। समझो कि ये परसों से लेकर अब तक का ये रोड बना है, जितना भी बना है सारी मशीनरी टिका के यहाँ पे पहुँची, और बहुत जल्दी जिस तरह से अलहम्दुलिल्लाह ये लोग काम कर रहे हैं, लग रहा है कि ये स्पीडोमीटर काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। यहाँ से फिर दोबारा से नीचे उतरेंगे और फिर उस एरिया पे आएंगे जहाँ से अब डैम का एरिया करीब पड़ता है, उस एरिया को भी फिर दोबारा दिखाएंगे। अब देखो फिर ये दोबारा समझ लो कि 1 से 1.5 किलोमीटर का पैच जो है ये फिर दोबारा से बना हुआ है, जो कि इन्होंने 1 से 2 दिन के अंदर कारपेटिंग इसकी की है, ब्लैक कोटिंग की है। और इसके सामने जो पुल बनना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे बहुत टाइम से, कि ये वाला पुल का एरिया देखो, गाड़ी तो बाहर मेरी आगे नहीं जाएगी, लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये देख लो भाई, हर जगह पे बंदे लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है। फिर लोग बोलते हैं कि वकार भाई 5 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जब ये वो एरिया है जहाँ से लास्ट टाइम मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मेमनकोट वाला, और इसी रास्ते से अब इंशाअल्लाह ऊपर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कायदाबाद तक का सफ़र जो है यहाँ से इसी रास्ते से मुकम्मल करें इंशाअल्लाह ताला। ये भी देखो यार, आर्ट है। मैं कहता हूँ कि इतनी मिट्टी ले जाके हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर यहाँ पर भी और पाकिस्तान से बाहर भी हमारा नाम रोशन कर रहे होते हैं। ये सारा काम हुआ है, काम हो रहा है इस तरफ भी और आगे वाली तरफ भी। ये हम आ चुके हैं, और यहाँ ब्लैक कोटिंग कल नहीं थी, परसों नहीं थी, और यहाँ पत्थर थे, अगर आप विटनेस करोगे ना, और कुछ पैच तो नहीं बना हुआ था आगे तक, जहाँ से बाइक आ रही है ना वहाँ तक। तो ये वाला एरिया भी समझो कि इन्होंने परसों से लेकर अब तक, यानी कि 10 मुहर्रम से अब तक, यानी कि 2 दिन के अंदर ये काम भी मुकम्मल किया। वो आगे से जिसको मैंने परसों की वीडियो में दिखाया वो खुद। तो इंशाअल्लाह इस सफ़र को मुकम्मल करते हैं। 13.5 से स्टार्ट हुआ है, इसको देखते हैं कि ये सफ़र भी कितने किलोमीटर का है।
अच्छा भी देखो, जो 4 किलोमीटर का रास्ता था वो जब आज उन्होंने कारपेटिंग की है तो समझ लो कि ये 17.1 किलोमीटर 7.2 किलोमीटर तो हो चुका है। तो ये रास्ता भी इंशाअल्लाह भी मुकम्मल हो जाएगा तो भी आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ कि पोजीशन क्या है। अच्छा भी देखें, 17.8 किलोमीटर तक ये रोड बना हुआ है और यहाँ से इंशाअल्लाह आप नीचे उतरते हैं। अच्छा, ये नीचे हम उतरे हैं उस जगह से और ये पहले भी मैं आपको परसों वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ जगह। ये डैम वाली जगह है और नॉर्मली इस लोकेशन पे जब भी हम आते हैं तो नॉर्मली बारिश हो रही हो तो हम यहाँ से नहीं गुजर सकते। ये पुल का एक सफ़र है प्रॉपर तरीके से। अब देखो 18.3 हो गया है, ठीक है, और 18.3 से अब हम यहाँ से सफ़र स्टार्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि पिलर का सिलसिला जहाँ कहाँ तक रहा है, जहाँ आप इजीली ऊपर बीम रख सकते हैं, जो इसके बीम रेडी हैं आगे जाके, इसको हम नोटिस करेंगे। कोशिश करता हूँ आपके साथ ये सफ़र भी जारी रखूँ और आपको कुछ इन्वेंट्री कोड करूँ। क्या क्या इन्वेंट्री है थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अवेलेबल चीज़ें वकार भाई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। स्पेशली 500 गज़ 1000 गज़ में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। 500 गज़ में 1 डॉक्टर का एक कोना है कमर्शियल के पास 85 लाख में। ऐसे ही 7 एप्पल का प्लॉट है 92 में, ये भी इफेक्टेड प्लॉट काउंट होता है कमर्शियल के पास। सीरीज़ कौन सी होगी? 195 सीरीज़ है, ठीक है। 40 सीरीज़ है उसका 8 डॉक्टर का कोना। ऐसे ही 2170 सीरीज़ 6D का प्लॉट है 200 गज़, ठीक है, और उसके प्राइस है 52 में वो प्लॉट मिल रहा है अर्जेंट पेमेंट पे। 2-3 दिन में पैसे चाहिए उनको। इसके क्या अलावा खूबसूरत है यार, देखो यार, अल्लाह की कुदरत देखो कितनी खूबसूरत है, देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे थे आप? सॉरी मादरत। इसके अलावा 3C का प्लॉट है 200 गज़ में 1300 सीरीज़ का, वो 60 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और 6D 200 भी तो आप अर्जेंट पेमेंट टाइम पे आ रहा एक प्लॉट वो मैंने कोट कर दिया। वो क्या है, कितने में आ रहा है वो? 2170 सीरीज़ 52 में जुम्मे तक पैसे ट्रांसफ़र कराना। नहीं ना प्लॉट जी, बहुत अच्छा प्लॉट है, ट्रांसफरी प्लॉट, ठीक है जी। और क्या है? और इसके अलावा 3C का प्लॉट हो गया। 7 बॉम्बे का अच्छा प्लॉट है 2 डिजिट 40 सीरीज़ में, वो 111 की डिमांड कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में पेमेंट है उसकी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल 500 गज़ में नहीं है, चाहे वो इफेक्टेड हों या हल्के प्लॉट्स हों, दोनों ही कम अवेलेबल हैं इस बार, क्योंकि इफेक्टेड प्लॉट्स अच्छे खासे बिके हैं 500 गज़ में। भाई अगर इफेक्टेड प्लॉट चल गए ना तो फिर ये तगड़ा हो गया, तकरीबन समझ लो 1.5 करोड़ तक तो ले ही जाएगा 500 गज़ को, 50 लाख तो बढ़ा ही देगा। अगर हल्के प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख तक चले गए तो, वो नहीं चलेंगे ना तो फिर बबल बन के नीचे आ जाएगी बाजार। देखिए, जो पिछली तेज़ी हमने विटनेस करी है 4-6 महीने पहले, उसमें हल्का प्लॉट बिकता ही नहीं था। नहीं बिक रहा प्लॉट येलो का 134.5 में बिक गया था। या ये भी तो अभी बिक रहे हैं ना, अभी सिलसिला जारी भी तो रहना चाहिए ना, ये कंटिन्यू रहेगा तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा साइन ये है कि शुरू ही हल्के प्लॉट से हुआ है, मतलब हल्का प्लॉट बिकना ही शुरू हुआ है, क्योंकि अच्छा प्लॉट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये वो एरिया है, जब हम यहाँ आ रहे थे ना तो उस वक्त मज़ेदार सिचुएशन ये थी कि हम एक एरिया पे रुककर सब जगह दिखा रहे थे कि मजदूर लगे हुए थे और लेबर अपनी अपनी जगह पर एक छोटी छोटी जगह पे भी अलग अलग डाइवर्सिफाइड होकर काम कर रहे थे। ये वो एरिया है जहाँ से भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बीम सारे बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। समझो कि पूरा एक शहर ही है तकरीबन समझ लो, और तकरीबन समझ लो कि पिलरों का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है। 19.2 किलोमीटर हो चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप कितनी में चीज़ें बिकी हैं नासिर, थोड़ा सा बताओ भी, समझाओ भी। ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो 500 गज़ में ही है। 500 गज़ में मेरे ख्याल से बजट के बाद से या बजट के अनाउंसमेंट के बाद से अब तक शायद 15-18 प्लॉट ट्रेड हो चुके होंगे, जो बहुत रेयर है हमारे यहाँ। 500 गज़ अगर इतना ट्रेड हो जाए तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, बट ग्रेजुअली मेरे ख्याल से एंड यूज़र को चीज़ें जा रही हैं। और एंड यूज़र वो है जिसने 1-2 साल रखना है और वो रख के छोड़ेगा, फॉरम बिकने के लिए 4-6 महीने के अंदर नहीं आएगा। देखो भी, होल्डिंग का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है, परचेजिंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। कतन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, समझ लीजिए इसको, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आसान है। एक टारगेट बना लो कि मैंने बेचना कहाँ है, वो टारगेट बना लोगे तो बेचना आसान हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं बेच पाओगे। अच्छा देखो, अभी भी फीलिंग हो रही है इसकी, और जब जा रहे थे हम तो तीनों ट्रक्स भरे जा रहे थे ना, और सीमेंट के। अच्छा, वो सिलसिला है कि जहाँ 19.5 किलोमीटर्स पे आने के बाद क्रेन्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ही अरसे में तैयारी होगी कि बीम रखे जाएंगे।
पता नहीं, मुझे कोई ऐसा लग रहा है क्योंकि आगे वाले एरिया में जहाँ जहाँ पिलर्स के मामला थे वहाँ पर शटरिंग लगाकर उनको भी ऊपर लाया जा रहा है। जी ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। ये वो एरिया है, यहाँ पे आके पता चलता है कि यार क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है और कायदाबाद तक ये डेवलपमेंट का सिलसिला जारी है। अच्छा, ये वो एरिया है जहाँ पर छोटी छोटी जगह पे भी मशीनरी लगकर सारा काम हो रहा है। देखेंगे ना, गौर करेंगे, शटरिंग भी बन रही है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा भाई, 21.5 किलोमीटर्स के बाद आके जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पिलर्स के जो मामला थे वो पाइलिंग तो हुई भी अंदर, पिलर बाहर भी निकले हुए हैं, लेकिन वो जो ऊपर निकले वाला सिलसिला था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा वो भी आपके सामने डिस्कस लाजमी करूँ। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जगह है जिसको देख के वाकई मुझे कॉन्फिडेंट आता है कि जल्दी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरिया बेइंतहा है, लेबर यहाँ लगी हुई है, पाइलिंग में दबादब जितने भी पिलर्स हैं उनका सरिया जा रहा है और यहाँ भी पाइलिंग का सिलसिला कंटिन्यू है, सिस्टम बना हुआ है, सरिया आ रहा है जा रहा है, प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है ना। तो ये रिंग्स कट रहे हैं, वहाँ वेल्ड हो रहे हैं, ये क्रेन्स आ रही है उसको उठा के लेके जा रही हैं, खूबसूरत मंजर है। मैं कहता हूँ मुझे तो ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है, तो मुझे तो मेरी नज़र से देखो तो खूबसूरती है। अच्छा, 2 दिन पहले ये मैंने दिखाई थी जगह, कोई बीम रखने की जगह, कोई लेबर नहीं थी यहाँ पर। देख रहे हो ना, शटरिंग बनना शुरू, सरिया रखना शुरू, ये है स्पीड। 2 दिन पहले की वीडियो देखो, सिर्फ पिलर होगा यहाँ पर, ये सामने से पिलर होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं था।